हाय गाइज, वेलकम टू करियर एजुकेशन नीट एंड जे। इस चैनल पर आपको केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। हमने यूट्यूब पर चैनल बनाया है वेलकम टू करियर एजुकेशन नीट एंड जे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, नीट एंड जे इनका क्वेश्चन लगभग सिमिलर आता है, तो आपको नीट और जेई की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे वे के साथ पढ़ाई जाएगी, फुल ऑफ कंसेप्ट। बात करते हैं केमिस्ट्री का। हमने टॉपिक लिया है जीओसी, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमने टॉपिक लिया है रिएक्शन मैकेनिज्म। अब रिएक्शन मैकेनिज्म हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, उससे पहले कुछ टर्म्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पहली टर्म्स है बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज मीन्स होता है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। क्लीवेज मतलब तोड़ना उस बॉन्ड को। बॉन्ड क्लीवेज होता है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। मान लो आप ए और बी का बॉन्ड तोड़ना चाहते हो, तो क्या होगा? इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे आप इसको एनर्जी दोगे तो ये बॉन्ड टूटेगा और ए और बी अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगी। बॉन्ड को एनर्जी दोगे तभी टूटेगा, अपने आप तो टूटेगा नहीं। जैसे ही आपने इस ए बी को एनर्जी दी, देते ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ए और बी प्रोडक्ट बनेगा और एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। इसका रिवर्स होता है बॉन्ड फॉर्मेशन। मान लो आपको ए और बी में वापस क्या बनाना है? बॉन्ड बनाना है। जैसे ए प्लस बी क्या होगा? जैसे ही ए और बी के साथ कनेक्ट होगा या बॉन्ड बनाएगा तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। इसके रिवर्स है, जब बॉन्ड को तोड़ते हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है, और जब ए और बी आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। इससे बोलते हैं बॉन्ड फॉर्मिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ पर ए और बी के अंदर क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर एनर्जी क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी। अब बात करता हूँ बॉन्ड क्लीवेज मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब क्या हुआ? अब बॉन्ड क्लीवेज कौन सा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड क्लीवेज क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक को हिंदी में बोलते हैं ऊष्माशोषीय प्रक्रम। ऊष्माशोषी यानी ऊष्मा का क्या करता है? अवशोषण, एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को। एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब। मान लो आपने ए और बी का बॉन्ड तोड़ा तो ए और बी अलग अलग हो गए, तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है इस ए बी को। ए बी को आप एनर्जी दोगे तो ये क्या करेगा? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा। अवशोषित करेगा तो क्या होगा? टूट जाएगा। एनर्जी जैसे ही ए बी अब एब्जॉर्ब करेगा तो ए और बी अलग अलग हो जाएंगे। तो बॉन्ड क्लीवेज एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब बात आती है बॉन्ड फॉर्मिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन। ये इसका रिवर्स है। ये एक्सोथर्मिक है तो ये क्या होगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है? थर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड क्लीवेज तो है एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये क्या होगा? इसका रिवर्स एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जैसे ही आप ए और बी के बॉन्ड को तोड़ोगे तो एनर्जी देनी पड़ती है, तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और ए और बी अलग अलग हो जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस को बोलते हैं हिंदी में ऊष्माक्षेपी। जो ऊष्मा का क्या करता है? उत्सर्जन, निकालता है, बाहर निकालता है ऊष्मा को। एनर्जी को क्या करता है? बाहर निकालता है, रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज। तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये दोनों क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करता हूँ रिएक्शन ऑलमोस्ट 2 टाइप की होती है। रिएक्शन 2 टाइप की होती है। रिएक्शन 2 टाइप की होती है। फर्स्ट रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन है सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन, समझो इसको। सिंगल स्टेप रिएक्शन में क्या होगा? मान लो 2A + 2B ये आपस में रिएक्ट कर बना रहे हैं 2AB। इस रिएक्शन को बोलते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन।
जैसे इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखो 2A, A और A प्लस ये 2B है, B, 2B है तो B और B के बीच बॉन्ड है। अब देखो बना क्या रहा है, AB प्रोडक्ट बना रहा है। ये क्या है, रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है। बन क्या रहा है, देखो सबसे पहले क्या होगा, अब देखो कोई भी रिएक्शन होती है जिसके अंदर ओल्ड बॉन्ड तो क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। सबसे पहले ये होगा कि ए के बीच का बॉन्ड है वो टूटेगा, बी और बी के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, और बनाना किस में, ए और बी के, तो यहाँ पर बॉन्ड बनेगा। तो इस स्टेट को बोलते हैं टीएस, ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। इस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। और फाइनल में ये क्या हो गए, ये तो कंप्लीट टूट जाएंगे और ये बन जाएंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट के रूप में आपको ए बी मिल गया प्रोडक्ट। समझो वापस, ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये क्या है, ओल्ड बॉन्ड, और ये जो बना है इसको बोलते हैं न्यू बॉन्ड। तो ट्रांजिशन स्टेट किसे कहते हैं, तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसके नीचे लिख रहा हूं, ओल्ड बॉन्ड आर ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड आर फॉर्म्ड। ट्रांजिशन स्टेट किसे बोलते हैं, जिसके अंदर ओल्ड बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड बनते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। इसे क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। अब दूसरी रिएक्शन बात करते हैं, सेकेंड रिएक्शन बात करते हैं, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, ये एग्जांपल लेता हूं वापस। रिएक्टेंट मैंने ले लिया 2A प्लस 2B, 2AB बना रहा है। आप लोगों को एग्जाम में दी हुई मिलेगी, आपको एग्जाम में क्लियरली लिखा हुआ होगा, मिलेगा आपको कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है या मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। हमने तो ऐसे ही एक एग्जांपल लिया है। मान लो, सपोज करो आप कि सबसे पहले A और A का बॉन्ड टूटा। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, A और A का बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ, जो मिलकर आगे जो ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और बना लिया इसने 2A। फिर मान लो सेकंड स्टेप में ये हुआ B प्लस A, इसके मध्य रिएक्शन हुई तो AB बना और A अलग हो गया। फिर थर्ड स्टेप में B प्लस A के साथ रिएक्शन हुई और बना लिया AB प्लस B अलग हो गया। थर्ड स्टेप में मान लो A प्लस B आपस में रिएक्शन कर प्रोडक्ट बना ले AB। तो ये रिएक्शन हो रही है मल्टीपल स्टेप में, फर्स्ट फोर्थ स्टेप। हमने माना है ये कोई एक्चुअल में कोई ऐसी रिएक्शन नहीं होती है, ये एक्चुअल में रिएक्शन नहीं है, हमने तो ऐसे एग्जाम्पल लिया है। सबसे पहले ये बना लिया, फिर BA रिएक्शन हुआ, ये बना, मतलब ये रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में हो रही है। तो मल्टीपल स्टेप में देखो ये जो रिएक्शन हो रही है, ये जो इंटरमीडिएट बन रहे हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं AB, तो बीच में कुछ इंटरमीडिएट्स हैं जो प्रोडक्ट फाइनल, जैसे ही फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो टोटल इंटरमीडिएट है वो सारे क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो बात करते हैं अब पहली, तो बात करते हैं 1 नंबर ट्रांजिशन स्टेट की। तो बात करते हैं 1 नंबर ट्रांजिशन स्टेट की। अब बात करते हैं ट्रांजिशन स्टेट की। देखो हमने ये लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए हमने ये वीडियो पॉज करके लिखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट न हो। बात करते हैं ट्रांजिशन स्टेट किसे कहते हैं, हाईएस्ट एनर्जी स्टेट फॉर एनी स्टेप इन एनी केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर हाईएस्ट एनर्जी स्टेट ही क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था।
क्यों होती है हाईएस्ट ट्रांजिशन स्टेट? क्योंकि ए और ए जो बन रहा था, न्यू मतलब ओल्ड बॉन्ड थे, वो क्या हो रहे थे? ब्रेक हो रहे थे, और न्यू बॉन्ड क्या हो रहे थे? बन रहे थे। इसलिए इसको क्या कहते हैं? हाईएस्ट एनर्जी स्टेट। क्यों कहते हैं? क्योंकि ओल्ड बॉन्ड आर ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड आर फॉर्म। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब बात करते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स किसे कहते हैं? पार्टिकल विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग मल्टीपल स्टेप रिएक्शन एंड आर डिस्ट्रॉयड बिफोर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। यानी ऐसे पार्टिकल जो रिएक्शन में होते ज़रूर हैं, लेकिन जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होती है, जैसे ही फाइनल प्रोडक्ट बनता है, तो ये क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे पार्टिकल विच आर फॉर्म्ड, जो बनते जरूर है रिएक्शन के अंदर, जैसे ही आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्शन कंप्लीट होगी, तो वो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। तो ये डेफिनेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट डाउन करना है कॉपी में। एक एक कंसेप्ट, एक एक थ्योरी, एक एक डेफिनेशन, सबको आपको क्या करना है? नोट डाउन करना है। अब देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट कितने टाइप्स के होते हैं? मेनली आपके सिलेबस में 6 टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट है। रिएक्शन इंटरमीडिएट मेनली आपके सिलेबस में 6 इंटरमीडिएट है। रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट कितने टाइप के? 6 टाइप के। कौन कौन से? एक नंबर पे है कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, कार्ब एनायन, 3 नंबर फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, और 6 वाला बेंजीन। ये है आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट। कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजीन। तो बात करते हैं कार्बोकेटाइन की। बात करते हैं कार्बोकेटाइन की। एक नंबर कौन सा अपना रिएक्शन इंटरमीडिएट? कार्बोकेटाइन्स। कैटाइन का मतलब पॉजिटिव चार्ज। देखो इसकी स्ट्रक्चर देखो कार्बोकेटाइन की स्ट्रक्चर, कार्बोकेटाइन की स्ट्रक्चर, कार्बोकेटाइन की स्ट्रक्चर देखो, ये कार्बन है, एक सिंगल बॉन्ड, 2 3, और ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकेटाइन की स्ट्रक्चर ये रही, जिसके अंदर करेक्टरिस्टिक देखिए तो नंबर फर्स्ट पॉइंट, इसके अंदर देखो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, यानी इसके टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड। नंबर 2 हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? देखो कोई लोन पेयर नहीं है इसके अंदर, ओनली 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 प्लस चार्ज, तो लोन पेयर क्या हो गया? 0 लोन पेयर। 3 नंबर पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होता है लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। यहाँ लोन पेयर तो कुछ है नहीं, ओनली 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। 4 नंबर पॉइंट, 4 नंबर पॉइंट देखो, एक सिग्मा बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो इसके अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 2 4 2 6, यानी 6 सिग्मा बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 2 की कमी है, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ऑक्टेट क्या हो गया इसका? ऑक्टेट इनकम्प्लीट। 5 नंबर पॉइंट इलेक्ट्रॉनों की कमी है, क्योंकि ऑक्टेट तो है नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन है नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन है,
तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। 6 पॉइंट। कार्बन पे प्लस चार्ज, यानी ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, जिसको ई पॉजिटिव से अपन रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल को, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। 7 वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट, वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, 1s2 2s2 2p2, ये 2s वाला, ये 2p, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, इसके अंदर 2 और 1s के अंदर 2। ये तो इसके ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एक्साइटेड स्टेट की बात करें, एक्साइटेड स्टेट, ये 1s वाला, ये 2s, ये 2p, 2p 2s 1s, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे तो एक्साइट होकर ये 2s वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 2p में, 1 2 3। अब आपको कार्बन पे प्लस चार्ज यानी एक इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इसको आप रिप्लेस करोगे तो 2p में 2 ही बचे, 2s में 1 बचा, 1s में 2। देखो मैं इसको मान सकता हूँ px, ये py, ये pz, तो है क्या वैकेंट p ऑर्बिटाइल, वैकेंट p ऑर्बिटल, इसमें वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो कार्बोकेटाइन की कैरेक्टरिस्टिक के अंदर स्ट्रक्चर तो ये रही, 3 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, इलेक्ट्रॉन की कमी इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, वैकेंट p ऑर्बिटल एक हो रहेगा लास्ट का। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, sp2 हाइब्रिडाइज, इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी स्ट्रक्चर होगी ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। तो गाइज कार्बोकेटाइन अपन कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो आज के लिए इतना। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस दी बेल आइकन।